Good morning, students. Today we are going to start chapter 10, unit 4, a progressive world, प्रगतिशील दुनिया. Knowledge is power. ठीक है, यानी कि नॉलेज ही क्या है? शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है. Human beings have always learned different skill by observing in the experiment with things. ह्यूमन बींग से जो मनुष्य जाती है वो हमेशा ही यानी कि चीज़ों को सीखती है, यानी कि चीज़ों को जो कौशल है वो सीखती है किसके द्वारा? चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करती है और ऑब्जर्विंग करती है, उनको ध्यान से देखती है, निरीक्षण करती है. ठीक है. एट फर्स्ट, सबसे पहले दिस नॉलेज वॉज, यानी कि एट फर्स्ट पहले दिस नॉलेज वॉज पास्ड, इस ज्ञान को पास किया जाता था टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन को ऑरली, यानी कि मौखिक रूप से जो ज्ञान था वो दिया जाता था अगली पीढ़ी को. हाउएवर, यद्यपि ओनली अ फ्यू पीपल कुड गेन नॉलेज इन दिस वे, हालांकि इस तरह से यानी कि बहुत ही कम लोगों तक ये ज्ञान पहुंचता था इस तरीके से, क्योंकि अर्ली क्या होता है कि भी मौखिक रूप से देंगे तो क्या होगा, यानी कि उस पर्सन के जाने के बाद वो उसके साथ ही डिसमिस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ? अ लॉट ऑफ नॉलेज वॉज लॉस्ट, जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि बहुत सारा जो ज्ञान था वो खो गया था, ख़त्म हो गया था. स्लोली, धीरे धीरे, एज अर्ली ह्यूमन लर्न टू ड्रा, स्लोली धीरे धीरे जब यानी कि अर्ली ह्यूमंस ने, आदि मानव ने लर्न सीखा टू ड्रॉ, खींचना, यानी कि लाइनें वगैरह ड्रॉ करनी सीखी, पेंट सीखा, ठीक है, एंड राइट और लिखना सीखा, तो नॉलेज एज रिकॉर्डेड एज वेल एज कम्युनिकेटेड, तो कम्युनिकेटेड की तरह ही ज्ञान को भी रिकॉर्ड किया गया. द स्टोरी ऑफ राइटिंग. अर्ली ह्यूमन ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ करते थे, एंड अदर ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऑब्जेक्ट की भी, दैट दे वर फैमिलियर विद, जो कि उनसे परिचित थे, जिनको वो जानते थे उन्हीं को. मैनी पेंटिंग हैव बीन फाउंड ऑन द केव वॉल्स इन फ्रांस, स्पेन एंड इंडिया, यानी कि बहुत सारी पेंटिंग है वो मिली है ऑन केव वॉल इन फ्रांस, फ्रांस की दीवारों पर, स्पेन की और इंडिया की, यानी कि जो दीवारें हैं, गुफाओं की जो दीवारें हैं उन पर मिली हैं. ओवर टाइम, उस समय सिंबल वर यूज टू रिप्रेजेंट वर्ड्स एंड द साउंड, उस समय जो सिंबल्स होते थे वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि वो प्रस्तुत करते थे शब्द और साउंड को, यानी कि आवाज़. द डेवलपमेंट्स ऑफ द सिंबल लीड टू द ग्रोथ ऑफ द स्क्रिप्ट, जो यानी कि क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ द सिंबल, जो प्रतीकों का जो विकास है वो किसको, यानी कि जो प्रतीकों के विकास से ही किसका विकास होता है? लिपि का. स्क्रिप्ट होती है लिपि. आ स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग, स्क्रिप्ट क्या होती है? लिपि क्या होती है? यानी कि एक लिखने का ही क्या है? एक सिस्टम है. जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी को जब हम लिखते तो उसकी स्क्रिप्ट्स क्या हैं? वो है हमारी देवनागरी. तो ऐसे ही हर लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट्स होती हैं. ऑल लैंग्वेजेस आर रिटन इन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, सभी जो भाषाएं हैं वो एक विशेष प्रकार की स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती हैं. स्क्रिप्ट्स यूजिंग पिक्चर्स एंड सिंबल. एंशिएंट स्क्रिप्ट, जो प्राचीन जो लिपि थी, यूजिंग पिक्चर्स, वो पिक्चर्स का प्रयोग करते थे, एंड सिंबल, और चिन्ह का, प्रतीकों का, हैव बीन फाउंड इन इजिप्ट, जो कि कहाँ मिली है? इजिप्ट, मिस्र में मिली हैं. दे आर कॉल्ड हायरोग्लिफिक्स. ठीक है, हायरोग्लिफिक्स होते हैं चित्रलेख, और उनको क्या कहते हैं? हायरोग्लिफिक्स. द स्क्रिप्ट्स ऑफ द चाइनीज, जो यानी कि चाइनीज़ की जो लिपियाँ हैं, कोरिया एंड जापान लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन द पिक्टोरियल सिंबल्स, उनकी जो लैंग्वेजेज हैं वो किसके ऊपर आधारित हैं? पिक्टोरियल, यानी कि चित्रलेख के जो सिंबल्स हैं उन पर आधारित हैं. ओवर टाइम, उस समय पिक्टोरियल सिंबल गिव बर्थ टू लेटर, उस समय जो पिक्टोरियल सिंबल्स होते थे वो किसको जन्म देते थे? लेटर को. ठीक है, पत्र. वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड ऑन सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो लिपि है वो मिली है ऑन सील ऑफ द इंडस, जो सिंधु सभ्यता है, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी सील्स होती मुहरे, ठीक है, उन पर मिली हैं. लैंग्वेज एक्सपर्ट आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, जो यानी कि भाषा के ज्ञाता हैं, ठीक है, वो अब भी कोशिश कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड, समझने की, ठीक है, स्क्रिप्ट से, उस स्क्रिप्ट लिपि को. वंस दे डू वी वुड नो व्हाट इज़ रिटन ऑन द सील, और यानी कि वी वुड नो, हम जानेंगे, यानी कि ठीक है, कि इन लिपियों पर
सॉरी इन जो सील है, सील के ऊपर जो रिटन जो हमारी स्क्रिप्ट्स है उसको हम जानेंगे कि इस पर लिखा हुआ क्या है। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स वॉज डेवलप्ड इन इंडिया अबाउट 2000 ईयर एगो, यानी कि ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, जैसे देवनागरी ऐसे ही हमारी ब्राह्मी लिपि है जिसका विकास हुआ था इंडिया में लगभग 2000 साल पहले। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स नाउ यूज्ड इन इंडिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट्स, यानी कि जितने भी यानी कि मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं नाउ यूज्ड इन इंडिया जिसका भारत में यूज़ होता है, हैव डेवलप्ड फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट, इन्हीं लिपियों से ही हुआ है। हिंदी इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी है जो वो यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। लुइस ब्रेल इन्वेंटेड अ स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड, यानी कि लुइस ब्रेल एक इन्वेंटेड है, खोज करता है, ठीक है, और स्क्रिप्ट का एक लिपि का विकास किया उसने फॉर द ब्लाइंड, जो यानी कि दोज पीपल हु कांट सी, ठीक है, जो देख नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए उन्होंने एक लिपि बनाई। दिस इज़ नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रेल स्क्रिप्ट्स, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि किसके लिए है, ओनली फॉर ब्लाइंड। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर रीड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।